जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए व्हाट ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? किसी भी चार्ज के चारों तरह का वो स्पेस है जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये सब पढ़े आप लोगों ने। इसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? जो मेन है आपका, देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका ये देखेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये सिलेबस में नहीं है, और ये एनर्जी डेंसिटी फिर भी देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजिंग वेक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और 1D ग्राफ जनरेटर। ये तो है जरूर आपके सिलेबस में, ये सारी चीजें पढ़नी है, एक एक करके देखेंगे क्या है क्या नहीं, इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया है ना आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या था, याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, है ना, या कोई भी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है, उससे जितनी लाइन पास हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या थी, फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू ई इंटू ए लिखा था, लिखे तो नहीं सब पढ़े? अगर थीटा एंगल पे जा रहा है तो ई ए कॉस थीटा लिखा होगा आपने। डन, ये सब तो बताए हैं पीछे, अब बार बार रिकॉल कराने की जरूरत नहीं हमें, ना ही ये सब हम करेंगे। हम मेन टॉपिक पे आएंगे अपना, उसी को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हेडिंग करिए व्हाट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, हेडिंग करिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यहां से पढ़ना है चैप्टर। चैप्टर ही क्या है आपका नया, आप जान रहे हैं ना कौन सा चैप्टर है ये? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हेडिंग करिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या सिर्फ कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। देखिए किसी भी सिस्टम या कंडक्टर की हम बात करते हैं, या कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप साइज का हो सकता है आपका। किसी भी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्या होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी कैपेसिटी या कंडक्टेंस बोलेंगे, या सॉरी कैपेसिटेंस बोलेंगे। चार्ज स्टोर करने की किसी भी कंडक्टर में जो क्या है, कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस कहेंगे। तो सिंपल मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर में हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, वही उसकी क्या है? कैपेसिटेंस है। चार्ज कर रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो लिखिए इसमें, लिखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में क्या है ये, लिखिए, लिखिए इट इज द मेजरमेंट ऑफ, या ऐसे लिखो, इट इज ए मेजर ऑफ, इट इज ए व्हाट? मेजर ऑफ, it is a measure of what? Holding, measure of holding charges. It is a measure of what? Holding charges in a conductor, in a what? Conductor. That is, अब नीचे से लिखिए, इसको डिफाइन करते हैं। that is the ability of a conductor, the ability of a conductor, the ability of a what? Conductor to store charges, the ability of a conductor to store charges, ठीक है, is defined as electrical capacitance of that conductor, is defined as electrical capacitance of that conductor, ठीक है। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, वही उसकी क्या होगी भैया? कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, चार्जेस क्या होते हैं भैया? सरफेस पे स्टोर होते हैं। इसका मतलब जिस भी कंडक्टर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। जिसका कम होगा, उसका क्या होगा? कम होगा। चार्ज स्टोर करना ही है ना, बस ये समझना। अब जब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की बात करते हैं, जो फॉर्मूले वाली आपकी डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे यहां से। नीचे लिखिए, सो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए आप, नीचे लिखिए। कैपेसिटेंस कैन बी आल्सो डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस कैन बी आल्सो डिफाइंड एज, किसके कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं? किसी कंडक्टर के, है ना। कैपेसिटेंस कैन बी आल्सो डिफाइंड एज, डैश करके लिखो,
डैश करके लिखिए इसमें, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज, द अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise, required to what? Raise 1 volt potential of a conductor, the amount of charge required to raise 1 volt potential of a conductor is regarded as what? Electrical capacitance of the conductor. बात समझ में है? इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर है, उसका जो भी पोटेंशियल था पहले, मुझे इससे नहीं मतलब है। अब हम इसको कितना चार्ज दे दें, सो दैट इसका पोटेंशियल कितना हो जाए भाई, इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, V + 1 वोल्ट हो जाए। मतलब इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। बात समझ गए? तो किसी भी कंडक्टर के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू होल्ड या स्टोर चार्ज इन इट, या ये समझेंगे कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो हम किसी कंडक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए। उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मान रहे हैं। क्लियर हो रही बात? सो नीचे लिखो, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। नीचे लिखिए, दैट इज amount of charge is directly proportional to the amount of charge is what, directly proportional to the potential of the conductor. So यहां से क्या हो जाएगा, Q is proportional to V हो जाएगा, Q is proportional to क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। मैं अलग से लिख देता हूं, Q is proportional to क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अगर Q is proportional to V हो गया, जब इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, तो कांस्टेंट आएगा, Q is equal to क्या हो जाएगा, CV। इसी C को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है, C। इसी C को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी C को ही आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, यहां से देखो जरा, तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/V। अब यूनिट क्या होगी, फटाफट बता दीजिए आप, इसकी यूनिट क्या निकलेगी यहां से, C की यूनिट क्या आएगी भाई, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट क्या आएगी, कूलम पर वोल्ट। और क्या होगा, फैराड भी होता है, इसका कैपिटल F यूज करेंगे। फैराड कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग फैराड कहते हैं। फैराड कैपिटल F है इसके लिए सिंबल, जैसे कूलम के लिए कैपिटल C सिंबल यूज करते हैं ना, वैसे फैराड के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल F। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, या तो कूलम पर वोल्ट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे भैया, फैराड। इसका क्या होगा, कैपिटल F। अब इसके कुछ अदर यूनिट्स भी लिखे जाएंगे, आइडिया रखिएगा, उसका अभी बता दे रहे हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो कहीं प्रॉब्लम ना आए। कहीं अगर लिखा है माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड लिखा है, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। और अगर कहीं पर लिखा है मान लीजिए माइक्रोफैरेड, 2 बार माइक्रो आ गया तो -12 हो जाएगा ना। 1 माइक्रोफैरेड लिखा है तो क्या हो जाएगा, 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। और फिर इसी तरह से बताएं, अगर कहीं नैनोफैरेड लिखा है तो 1 नैनोफैरेड में कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ फैरेड। और पिकोफैरेड लिखा है तो PF 10⁻12 फैरेड। इतना आइडिया होना चाहिए, कम से कम इतना जानते रहो आप, न्यूमेरिकल्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। माइक्रो का मतलब 10⁻6 है, माइक्रो दोबारा गया तो -12 हो जाएगा।
नैनो है तो -9 और पिको है तो -12। ये तो कॉमन टर्म है, ये आ जाएगा जिसके साथ लगा लेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब बेसिकली हम क्या समझे, दो चीजें क्लियर हुई यहां से। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की क्या उसकी एबिलिटी है, वही उसकी क्या है कैपेसिटी जो है, उसी को हम क्या बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। या क्या समझ रहे हैं दूसरा, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको हम किसी कंडक्टर को अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाए, 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोल रहे हैं ना। यूनिट इसकी क्या है, कूलम पर वोल्ट या क्या है फैरेड। कुछ इसकी स्मॉल यूनिट्स हैं वो भी हम लोगों ने साथ साथ देख लिए। ठीक है भाई, चलिए ये सब पढ़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब लिखा है फैरेड फैराड सिंबल क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं। बाकी भेज देंगे, पिको फैरेड माइक्रो फैरेड क्या है आप लिख लेंगे, स्लाइड भेज दूंगा, आराम से लिख लेना आप। हमें ये करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इस पे क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में या कभी न कभी हर साल लगभग रहता है। एमसीक्यू में तो मोस्ट प्रोबेबली रहता है, इजी भी है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसको करते हैं कैसे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट आपको पीछे का याद है, मैं रिकॉल करा दूं तो मैं इस पे बात करूं। अगर मैंने पीछे पढ़ाया है आप लोगों को याद है थोड़ा सा तो बताओ मुझे। अगर मैं कंडक्टर बात किया, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई भी चार्ज हमने दिया, ये क्या होगा, इस कंडक्टर के सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से। ये पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने। इस कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो कैसे निकलेगा। हमने कहा था अगर इसका रेडियस क्या है भाई, इसका रेडियस r है, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल v है, इस कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, v है, तो इस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, v ही आएगा। चाहे जिस भी पॉइंट पे निकाले पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा भैया, v ही आएगा। यही डिस्कस किए, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, v ही आएगा। जो सरफेस पे होगा वही अंदर भी आएगा। सेंटर पे निकालेंगे तब भी क्या आएगा, v ही आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे ही सरफेस के अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो। चाहे कहीं भी लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूं। लिखो जरा, हेडिंग करो, कैपेसिटेंस ऑफ एन, हेडिंग करिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated spherical conductor. Capacitance of an what? Capacitance of an isolated spherical conductor. Capacitance of an isolated spherical conductor. अब ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है, इसे आप ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपका स्फेरिकल कंडक्टर। अगर इसको हमने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो ये क्या होगा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम मानेंगे कि मान लेते हैं चार्ज कहां पर है, इट इज एज्यूम टू बी व्हाट, कि टोटल चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस है इसके सेंटर पे। अरे कहीं भी मान लो, सेंटर पे चार्ज मानोगे सरफेस पे तब भी पोटेंशियल v ही आएगा, सरफेस पे भी पोटेंशियल v आएगा, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, हमेशा v ही आएगा। एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने एज्यूम कर लिया, तो लिखो लेट अस एज्यूम या लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर, लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल r, ऑफ रेडियस स्मॉल r। Let us consider we have a spherical conductor of radius small r, ठीक है, and a small q amount of charge is given to it, and a small q amount of charge is given to it। और इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया, प्लस q अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया। ठीक है, सो नीचे से लिखिए, so electric potential at any point on the surface of the spherical conductor, at any point, so electric potential at any point on the what, spherical conductor
ठीक है, विल बी व्हाट, सेम, विल बी सेम, और होगा कितना, v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू लिखो q अपॉन, v इज इक्वल टू q अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता था, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन क्या होता है भैया r। वही तो लिखा गया है, इसमें कुछ नया है क्या, नहीं, ठीक है। तो नीचे लिखिए सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है, बस पीछे का कुछ पता होना चाहिए, उसके बाद फटाफट कर लेंगे आप। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखो C इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन V, यही पढ़ा हमने पीछे डेफिनेशन से, यही पढ़ा, C इज इक्वल टू क्या गया Q अपॉन V। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू रख लेते हैं भैया इसमें, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, V क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है Q अपॉन R। क्या Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हाँ Q से Q कैंसिल, ये पूरा न्यूमरेटर में जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा ये R, यही लिखा गया। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा R, इतना गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या गया R। सही है ना, बोलिए यही आएगा, सिंपल है ना, बहुत इजी है। अब जरा मुझे ये बताना, अगर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, अगर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूं वैल्यू आप बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर में, अरे रेसिप्रोकल करेंगे तो यही हो जाएगा कि नहीं, ये भी जानते रहो, वैल्यू रखेंगे क्या ये भी तो पता होना चाहिए, बोलिए यही आएगा ना ये। इसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहां से C क्या आ जाएगा, सो नीचे से लिखिए C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R, C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R। क्यों, क्योंकि भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट फिक्स नंबर है ना हमारा, इसका मतलब कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया भैया R, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब जिस भी कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो रही बात, लिखो जल्दी से। इसके बाद C इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया R, R क्या है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसमें कहा जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स व्हाट, रेडियस। लिखा ना ये पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा रेडियस होगा उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स, हॉलो और सबके लिए क्या है ये। फिर क्या है, इफ द सरफेस इज द स्फीयर इज व्हाट इन ए मीडियम देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं बता दूंगा अभी। अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ जाता है, याद है ना आपको, अगर कोई मीडियम होता था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिखते थे कि नहीं आप लोग, तो K से यहां इंटू कर लेंगे, वो क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, ये याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज व्हाट 711 माइक्रोफैरेड। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्या है भाई, पहले हमने ये समझा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यहां हमने देख लिया इसको कि C किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है भैया, R के आ रहा है, पहली ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं भैया ये हर किसी के लिए वैलिड है, चाहे सिलेंडर कैसा, चाहे स्फीयर आपका कैसा हो, हॉलो हो, सॉलिड हो या कैसा हो, जो भी है, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग, सबके लिए है। फिर क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज 711 माइक्रोफैरेड। इसे जरा करके देखेंगे आप, ये कैसे आ रहा है ना, करना जरूरी है।
इफ द स्फीयर इज इन ए मीडियम देन कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, बस के से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर स्फीयर आपका किसी मीडियम में है तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, वो लिख लो, मैं ये बता दे रहा हूं। C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा K इंटू R। अगर किसी मीडियम में रखा है, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसको K से बस क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। इसको रिमार्क में करके लिख लेना, कहीं आ जाओ तो कंफ्यूज मत होना, बस K से क्या कर लेना है अपने को, मल्टीप्लाई। तो लिखो, इफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज, if the spherical conductor is in a medium, if the spherical conductor is in a medium of dielectric constant, if spherical conductor is in a medium of dielectric constant K, then its electrical capacitance can be written as, या can be given as, then its electrical capacitance can be what, given as, then its electrical capacitance can be given as C is equal to 4 pi epsilon naught K into क्या हो जाएगा, R। ठीक, लिख लिए सारे पॉइंट। हटाओ, हेडिंग करो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस क्या होती है पता है आपको, मैंने क्या कहा था क्लास में, अगर सबको नहीं पता होगा तो लिखा जाएगा, हाँ बोल देंगे, लिखेंगे। इसमें लिखिए, सिंस वी नो दैट electrical capacitance of a spherical conductor of radius small r, since we know that electrical capacitance of a spherical conductor, since we know that electrical capacitance of a spherical conductor of radius small r, जो भी है लिख लो, is what, C is equal to 4 pi epsilon naught, और क्या है भाई, r। देखो देखिए, फॉर अर्थ रेडियस क्या होगी भैया, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है भाई, 6.37, या इसको 6400 डायरेक्ट लिख देते हैं, होता है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, या कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है अप्रॉक्स 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई यहां क्या आ जाएगा, आर। आर ई की वैल्यू रखो भाई। अब अर्थ पे अगर हम हैं तो कोई भी कंडक्टर लेना चाहेंगे तो अर्थ के शेप साइज का ही तो ले सकते हैं, इससे बड़ा लेंगे तो किसी दूसरे प्लेनेट में पहुंच जाएंगे कि नहीं आप भाई। अर्थ पे हैं तो बड़ा से बड़ा कितना कंडक्टर ले सकते हो भाई, अर्थ की जितनी रेडियस है उतनी ही रेडियस का ले सकते हैं ना कंडक्टर। मतलब आप अर्थ को ही एक तरह से एज्यूम कर रहे हो, उसका क्या होगा कैपेसिटेंस, वो निकाल लेते हैं हम, कर लेते हैं, ये वैल्यू रखते हैं फटाफट यहाँ देखिए भाई। सो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ CE लिख रहा हूं मैं, ये वैल्यू कितनी है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 है, और ये क्या है भाई 6.4 इंटू 10 की पावर 6। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे आप, कर तो लेंगे, बट अगर सही कराना चाहते हैं तो आप कर दीजिए।
यही ना, बस सर बाकी तो आप सब कह ही दे रहे हैं। ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6.4 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे भाई, 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.7, 9 7 जा 63 होता है, 1 आया 10 होगा, 9 1 जा 9, 1 1 आता रहेगा, इंटू 10 की पावर क्या है भाई -3 है। अगर इसको 10 की पावर -6 बनाना हो तो डेसिमल को 3 प्लेस आउट शिफ्ट कर लें, करेंगे तो क्या होगा जरा बताना, क्या आ जाएगा 711.11 और इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, यही आएगा ना, इंटू में आ जाएगा 10 की पावर -6। अरे 3 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट कर दिए राइट डायरेक्शन में, 10 की पावर -6 आ जाएगा। अब इसी को देखो, -6 आने का मतलब क्या है, -6 का मतलब क्या है भैया बोलो, माइक्रो, इसी को लिखा गया था 711 माइक्रोफैरेड या 711.11 आता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली आएगा 711.11 माइक्रोफैरेड। यह है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, जिसकी रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस के इक्वल है, एक तरह से अर्थ का ही निकाल रहे हो आप। कितना आ गया 711 माइक्रोफैरेड। याद रखना ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आया कैसे ये मैं बता दी आपको, ठीक है। सब कैलकुलेशन सीखते चलो आप, हर चीज आनी चाहिए आपको, हर चीज, ठीक। अब अर्थ का याद रहेगा तो इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। मान लीजिए कह दिए किसी ऐसी बॉडी का आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की हाफ है, तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका क्या कर देंगे हाफ, क्योंकि क्या रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो हाफ हो गया तो हाफ हो जाएगा। कहेगा रेडियस का 3 टाइम्स है तो 3 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी देगा उसी हिसाब से कर लेंगे। समझ में आ रही ना बात, ठीक है कर लेंगे। आगे बढ़े, नोट कर दिए, ठीक। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट बचपन से हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं, बस इसका डायग्राम बना लेना आप कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाए। थोड़ी सी इसमें लिटिल मिस्टेक टाइप की है, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगा आपको समझाने के लिए। आप जीनियस बच्चे हैं, आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आप हेडिंग करो क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, हेडिंग करिए क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। एक एक चीज समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, आशा करते हैं कि आप लोग इसको पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो निराशा हाथ लग रही है, लेकिन बता दूंगा मैं क्या है क्या नहीं। देखो प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, कैपेसिटेंस, क्या है इसका प्रिंसिपल। देखिए अभी ये पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आगे जस्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ, ठीक है, ठीक। इंडक्शन पढ़ा है आपने, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू कोई कंडक्टर कैसे चार्ज होता था याद है, उसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बस चार्जेस को पास में लाएंगे। दो कंडक्टर को पास में लाएंगे तो अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होगा, सेम अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ वर्क कर रहा है। देखिए क्या क्या बताया गया है इसमें, प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट बी इज व्हाट, न्यूट्रल है, दिख रहा है, प्लेट बी पे कोई चार्ज नहीं है। फिर क्या कहता है जरा आपके, व्हेन ए न्यूट्रल प्लेट बी इज ब्रॉट नियर ए, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन बी सच दैट द साइड नियर ए इज नेगेटिव एंड अदर साइड इज व्हाट, पॉजिटिव। मतलब बी पे क्या होगा, एक साइड में इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, दूसरे साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़ा सा आगे हो गया, ये होना चाहिए था प्लेट पे, ठीक है। The potential of the system of A and B is step 1 and step 2 remains the same because the potential due to the positive and negative charge on B cancel out. अभी देखेंगे when the farther side of B is earthed, मतलब इसकी ग्राउंडिंग कर देंगे, अर्थिंग कर दिए। फिर कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ऑफ B get neutralized and B is left only with negative charges। मतलब B पे जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, B पे जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस साइड में, हम कर देंगे क्या, इसकी ग्राउंडिंग। भाई अर्थिंग जैसे आपने किया तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो बी के इस साइड पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, बस बी के इस साइड में कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा।
अंदर साइड कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। दूसरे साइड जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसकी हमने ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग कर दी, तो अर्थ से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसा बताया जा रहा है इसमें, ठीक है, ये होता भी यही है। नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीज ड्यू टू व्हाट, द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू सेम वैल्यू एज वाज इन स्टेप 2, an additional amount of charge can be given to plate A. This means the capacity of storing charge on A increases. देंगे जितना चार्ज भाई उतना ज्यादा हो जाएगा। This system so form is called what? कैपेसिटर अभी पढ़ेंगे। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी शेप और साइज को बिना चेंज किए उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब एक ऐसी डिवाइस है जिसकी शेप और साइज को चेंज किए बिना उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। अभी देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या है आपका, कैपेसिटेंस है। बस आइडिया के लिए इसको बना लो, एक पिक्चर ये बना लो और एक ये बना लो, दैट्स इट बस, ठीक। मैं अलग से बना के दिखा दूं क्या, हाँ थोड़ा बना देंगे सर तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तो भी अच्छा ही है, आप लोग बाकी जानकार तो हैं ही। रेडी कर लिया आपने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस जल्दी करना भाई। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी। अभी क्या है भैया, इस पे कैसा चार्ज हमने दे दिया इसको अलग से, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया है भाई। स्टेप 1 बहुत ध्यान से देखना, स्टेप 2 में क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाइएगा, बात नहीं कीजिएगा। ए है, बी है, ये पॉजिटिव जो है वो है, जितना इस पे पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा इस पे, किसके थ्रू हो रहा है ये, इंडक्शन। इसको दूसरी साइड उतना ही क्या जाएगा, ये स्टेप 2 हुआ हमारा। सेकेंड स्टेप में ये होगा, ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू व्हाट, इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से हुआ। फिर क्या करेंगे हम, प्लेट बी को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ से, अर्थिंग करते रहेंगे। बना लो जल्दी करो। जब आप ग्राउंडिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे भैया, तो बस अंदर इसके नेगेटिव चार्ज बचेगा। यहां जो पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, किससे, बाय इलेक्ट्रॉन। कहां से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कमिंग फ्रॉम अर्थ। इसी को कहते हैं हमने अर्थिंग कर दी है, या क्या कर दी है भैया, ग्राउंडिंग कर दी है। ठीक, तो प्लेट बी पे जो बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होगा, अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये सिचुएशन बची, ये स्टेप 3 है आपका।
ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। इसमें कैसी ही कैपेसिटी आप कैसे डेवलप करते हैं तो क्या क्या होता है ये समझना। किसी को हम चार्ज देंगे तो क्या क्या होगा उसमें, ठीक है। बस चार्जेस का ध्यान रखना, जितना अमाउंट आप लिखना उतना ही सामने वाले पेज पे ही आएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे सेम आएगा, है ना। बन गया। ये हमने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट को जब हम इसके पास में लाएंगे तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, इसके इनर साइड में उतने ही अमाउंट पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस कैसे हो रहा है भाई, कंडक्टर है, इसमें प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, जब इसको पास में लाएंगे तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है क्या है, इस प्लेट की तरफ ज्यादा ही क्या हो जाएंगे, शिफ्टेड हो जाएंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के क्या होंगे, एक सरफेस पे आ जाएंगे, तो ऐसा लगेगा इस पे क्या आ गया, सब नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दूसरे साइड क्या चला जाएगा, उस एटम के न्यूक्लियस चले जाएंगे, उस सब्सटेंस के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, तो इस साइड क्या जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमने क्या कर दी भैया, ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थिंग कर दी, तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड के चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर इनर सरफेस का वही बचेगा नेगेटिव चार्ज, यही तो बता रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, बस समझने का है। लिख लो जल्दी से, यही सब है। पढ़े आगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या इन प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा क्या, मान अब ये बन गया ना। अब इससे हटकर थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि अभी हम इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आगे जरूरत पड़ेगी। जरा बताना, अगर ये प्लेट सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं एकदम, चलिए मैं यही बात कर देता हूँ, वही एकदम सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो इन बिटवीन द प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, बस अंदर वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मान लेते हैं क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल जो भी है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या भाई, सिग्मा है, इसका भी कितना है, सिग्मा है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया, E1 है, इसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। कोई दिक्कत, अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में आउटवर्ड होता है और नेगेटिव में इनवर्ड। तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, राइट डायरेक्शन में होगा कि नहीं, ये हो गया E1 का डायरेक्शन। अगर E2 की डायरेक्शन की बात करेंगे तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये भी इधर ही होगा क्या, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना हो इसके अंदर किसी पॉइंट पे, तो कैसे निकलेगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 से, और E1 कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन, ऐड किए थे यही आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये केसेस मैंने डिस्कस किया था पोटेंशियल वाले चैप्टर में, मैंने कहा था इसकी जरूरत पड़ेगी, बताया था कि नहीं, बताइए, पोटेंशियल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था ये सब। कुछ लोग इस भाव से देख रहे हैं कि कब बताए थे, हम तो एब्सेंट थे भैया, मैंने लेक्चर भी भेज दिया है ग्रुप में, उसको देखिएगा, मैंने जरूर से कराया है ये सब, मैंने बताया था इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं कराए थे, कराए थे, रिवीजन करिए थोड़ा, देखिए। अब इसके बाहर देखिए तो कहीं प्लेट के बाहर किसी पॉइंट पे निकालना हो तो देखो, मान लो इसके बाहर किसी पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे निकालना हो तो E1 का डायरेक्शन तो अभी भी बाहर की तरफ होगा, लेकिन E2 का डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा रीजन। ये सारे केसेस डिस्कस किए गए हैं, आपसे रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो माशाल्लाह जो गर्मी पड़ रही है उससे तो आप लोग बिहार हैं, सब लोग चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप भी चलेंगे। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने पढ़ना है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहले लिख लीजिए कैपेसिटर क्या होता है, फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट, कैपेसिटर। इसके पहले हेडिंग लिखो आप कैपेसिटर।
अभी हमने बताया कैपेसिटर का मतलब क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके शेप और साइज को बिना चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस को क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। लिख लो इसमें, लिखो लिखो कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में लिखो द डिवाइस विच इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, the device which what electrical capacitance, the device which electrical capacitance can be increased or decreased, can be increased or what decreased by can be increased or decreased without changing, the device which electrical capacitance can be increased or what decreased without changing its shape or size, without changing its shape or what size, is defined as capacitor, is defined as what, capacitor, is defined as capacitor, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कितने टाइप के हैं ये, पहला लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कुछ, यही है जो आपने बनाया है अभी, इसका ध्यान रखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यही अपने सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ना। इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसके इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज। बस साथ ही साथ इसको क्या किए रहेंगे हम, ग्राउंडिंग किए रहेंगे। ये आपका क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बना लो इसको, इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हैं, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अपने सिलेबस में ये पढ़ना है, ये बार बार ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है भाई, अर्थिंग किए हैं, अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये चार्ज दूसरे साइड होंगे ऐसे। अब इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं क्या है भाई, डी है, और पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी कि नहीं इसके बीच में, आएगी नो डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा भैया, आएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही है तो पोटेंशियल भी आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन डी आएगा, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से E इंटू डी हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको, E इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई डी, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। E तो नहीं लिख रहा हूं मैं, उसमें EID होता है ना, लिख ले। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई डी, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। ठीक, ये प्लेट के बीच की बात कर रहा हूं, बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स की बात हो रही है ना। ये अपने को पढ़ना है, इसको ध्यान समझना, पूरे सिलेबस में यही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, न्यूमेरिकल भी इसी पे, डेरिवेशन भी इसी पे, सब कुछ इसी पे है, बाकी होते और हैं। दूसरे एग्जांपल लिखो कैपेसिटर के, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। अब ये दो प्लेट होंगी इस तरह से पैरेलल होंगी, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। जो आप लोगों के यहाँ ये कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, किस शेप का आता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, फैन वगैरह में और जो डिवाइसेस में लगती है ना, सिलेंड्रिकल तो होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, अब हम लोगों ने पढ़ने हैं क्या, ये हेडिंग करो, इसे पढ़ाएं आज। हाँ बस सर ओवरडोज हो जाएगा, धीरे धीरे हौले हौले करके पढ़ेंगे। हाँ
हेडिंग करना है आप, इसको पढ़ना है हम लोगों को, क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। फिर इसी में और केसेस बनते हैं, इनके बीच में अगर हमने कुछ स्लैब डाल दिए, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए तो क्या होगा, अब छोटे छोटे बहुत सारे स्लैब डाल दिए तो क्या होगा, बहुत सारे केसेस बनते हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल ये चैप्टर क्या, ठीक है, बाकी जो टॉपिक है छोटे डन, ठीक है, हाँ मैसेज कर, ठीक है, थैंक यू।